हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, नेम द प्राइवेट बैंक दैट हैज रिसेंटली इन नवंबर इंट्रोड्यूस यूपीआई लाइट which allows user to make small value digital payments offline without entering your UPI pin। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फेडरल बैंक। ठीक है, फेडरल बैंक ने इसे रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था, जिसका हेडक्वार्टर आपका अलुवा केरला में है। कहाँ पे लोकेटेड है? अलुवा केरला में। वहीं पे अगर हम इसके एमडी एंड सीईओ की बात करें, ठीक है, एमडी एंड सीईओ, तो इनका नाम क्या है? श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे यूपीआई लाइट की जो लिमिट आपकी ट्रांजेक्शन लिमिट्स है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे पर ट्रांजेक्शन लिमिट यहाँ पे आपकी है अप टू ₹500। ठीक है, मैक्सिमम क्यूमुलेटिव यूसेज पर डे कितना है? इट इज ₹4000। एंड मैक्सिमम बैलेंस जो आपका होना चाहिए यूपीआई लाइट अकाउंट में, ये है आपका 2000। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आरबीआई ने यूपीआई लाइट को, जो बेसिकली आपकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, यूपीआई लाइट फंक्शनैलिटी, इसे कब इंट्रोड्यूस किया था? तो इसे सितंबर 2022 में इसको जो है लॉन्च किया गया था आरबीआई के द्वारा। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टीम टॉप द मेडल टैली विद अ 228 medals in a 37th national games held in Goa from 26 October to 9th November 2023। तो इनमें से कौन सी टीम थी जिसने सबसे ज्यादा मेडल यहाँ पे जो है आपके जीते थे? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका जो टीम थी वो थी सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, थर्ड इज योर हरियाणा एंड फोर्थ मध्य प्रदेश, फिफ्थ आपका था केरला। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप जो है पूरी इसकी लिस्ट देख सकते हो, टॉप 5 टीम्स कौन कौन सी थी। ठीक है, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है मेडल स्कोर किए थे, 80 यहाँ पे आपके जो है गोल्ड मेडल महाराष्ट्र के थे, और इन्होंने यहाँ पे राजा बरेंद्र सिंह ट्रॉफी भी जीती थी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो प्रीवियस एडिशन है उसके बारे में पूछ सकते हैं आपको। तो प्रीवियस एडिशन आपका 36 एडिशन था, जो आपका गुजरात में हुआ था। ठीक है, एंड इसे कौन सी टीम ने जीता था? तो इसे जीता था सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। ठीक है, 36 एडिशन को सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जीता था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ इसके अगला जो एडिशन होगा आपका 38th एडिशन जो होगा, ये कहाँ पे होगा, कौन सा स्टेट में होगा? तो ये आपका 2024 में उत्तराखंड में होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये कहाँ पे होगा आपका? उत्तराखंड में। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, 37th एडिशन था, हमको याद हो गया ये। ठीक है, मैस्कॉट क्या था इसका? मोगा। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, थीम और मोटो यहाँ पे पूछा जाए तो गेट सेट गोवा। ठीक है, ऑफिशियल स्पॉन्सर यहाँ पे पूछा जाता है बहुत बार आपको, तो ये आपका पेटीएम था। ठीक है, ऑफिशियल हाइड्रेशन पार्टनर ये आपका था बिस्लेरी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गेम्स जो यहाँ पे आपके कंडक्ट कराए गए थे ये थे 47। ठीक है, अब यहाँ पे बेस्ट मेल एथलीट की बात करें तो इनका नाम है श्री हरि नटराज, जो कर्नाटका के आपके हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे टोटल 10 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 8 आपके गोल्ड मेडल थे, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज था। ठीक है, स्विमिंग इवेंट में इन्होंने ये मेडल्स यहाँ पे जीते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बेस्ट फीमेल एथलीट। ये दिया गया है दो आपके जो फीमेल हैं उनको, इनका नाम है संयुक्ता प्रसन्न काले, जो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रणति नायक। ठीक है, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने यहाँ पे टोटल 5 मेडल्स जीते थे, 5 मेडल्स ईच, जिसमें से 4 गोल्ड थे और एक सिल्वर था। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि कौन से नए गेम्स यहाँ पे ऐड किए गए थे। जैसे आपका हो गया बीच फुटबॉल। ठीक है, रोल बॉल, गोल्फ, स्पीक टैक्रो। ठीक है, आपका नेक्स्ट आ जाता है स्क्वे मार्शल आर्ट्स। ठीक है, कलियारा पातू, पेन के सिलात। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता है याचिंग एंड टाइकोंडो। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हो, ये इनकी साइट से ही मेरे को मिली है। ठीक है, इससे वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हो। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन नवंबर 2023। तो नवंबर के मंथ में आपकी एक मीटिंग हेल्ड हुई थी जिसका नाम था ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल। ठीक है, नाउ इसके बारे में सारे पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, ही को चेयर्ड द फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग विद ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर, जिनका नाम है जेसन कार्ले, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के। द मीटिंग वॉज हेल्ड एट द IIT गांधीनगर इन गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है इस मीटिंग के दौरान यहाँ पे 5 MOU जो हैं वो साइन किए गए थे, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेके टू फैसिलिटेट ग्रेटर रिसर्च कोलैबोरेशन इन एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स, हेल्थ केयर, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बोथ द मिनिस्टर अनाउंस द ओपनिंग ऑफ 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कैंपसेस ऑफ वोलोगोंग एंड डेक्कन यूनिवर्सिटी इन गिफ्ट सिटी, जो गांधीनगर गुजरात में है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे आपके जो पॉइंट्स हैं वो करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर E, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो पूछ ली जाती है कि ऑस्ट्रेलिया के आपके करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, कौन PM है, तो एंथनी एल्बनीज इनका नाम है, ठीक है। कैपिटल क्या है आपकी ऑस्ट्रेलिया की, कैनबेरा। करेंसी की बात करें तो ये है आपके ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात की 5 MOU की, तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट MOUs हैं आपके, वो देख लेते हैं। ये कौन सी यूनिवर्सिटीज के बीच में साइन हुए हैं, जैसे मोनाश यूनिवर्सिटी एंड IIT हैदराबाद के बीच में MOU साइन किया गया है। देन मोनाश यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माइनिंग। देन नेक्स्ट आ जाता है डेक्कन यूनिवर्सिटी एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया है। एंड लास्ट इज योर एलाइज ऑफ डेक्कन यूनिवर्सिटी एंड IIT गांधीनगर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट MOUs थे जो आपको ध्यान में रखने हैं, इनमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, दैट इज IDEX, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, एंड US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस organize the dash edition of India-US Defense Acceleration Ecosystem, that is Indus X investor meet on 8 November 2023 इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ये कौन सा एडिशन था इस मीटिंग का, तो ये पहली बार जो है ऑर्गेनाइज की गई है मीटिंग, तो इसका जो है फर्स्ट एडिशन यहाँ पे हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली, दिल्ली में इन मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे इस इवेंट के दौरान इन्होंने इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज जो है, ठीक है, गुरुकुल जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया था इस इवेंट में, जिसका मेन एम क्या है, टू हेल्प द इनोवेटर एंड स्टार्टअप टू नेविगेट इन अ डिफेंस इकोसिस्टम फॉर द US एंड इंडिया, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, which among the following university recently in November signed MOU with the Samarkand Institute of Economics and Services in Uzbekistan to enhance academic alliances? तो इनमें से कौन सी आपके इंडियन यूनिवर्सिटी है जिन्होंने MOU साइन किया था आपका समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विसेज के साथ? तो आंसर यहाँ पे आपका है, इट इज ऑप्शन नंबर C, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर C. Now next आपको क्वेश्चन है, which of the following organization released the second edition of a World Energy Employment Report 2023 stating clean energy jobs surpassed the fossil fuel jobs for the first time in 2021 at a global level? तो ये जो रिपोर्ट थी आपकी, इस रिपोर्ट का सेकेंड एडिशन रिलीज किया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, ठीक है। इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि जो क्लीन एनर्जी जॉब्स है इन्होंने पहली बार फॉसिल फ्यूल जॉब्स को सरपास किया था 2021 में ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसके डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है डॉक्टर फेथ बिरोल और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, द चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस जिसे हम बोलते हैं इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन 14 नवंबर टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनका बर्थ एनिवर्सरी हम ऑब्जर्व करते हैं 14 नवंबर को, ठीक है। और इस बार हमने जो है 134th बर्थ एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व की थी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन हियर इज इन विच ईयर ही वाज अवॉर्डेड विद द भारत रत्न? तो इन्हें 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया था, तो आपको ये ईयर याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि चिल्ड्रंस डे जो है वो इंडिया में हम 14 नवंबर को मनाते हैं, वहीं पे वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 20 नवंबर को, तो ये डेट भी आपको याद में रखनी है, ठीक है। Now next is recently in November the Morgan Stanley Capital International, that is MSCI, जो आपकी एक अमेरिकन फाइनेंस कंपनी है जो बेसिकली आपका लोकेटेड है न्यूयॉर्क में, ठीक है। इन्होंने ऐड किए हैं डैश इंडियन स्टॉक्स टू इट्स MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30 नवंबर 2023, ठीक है। सो 30 नवंबर को विद इफेक्ट फ्रॉम 30 नवंबर 2023 इन्होंने यहाँ पे 9 इंडियन फर्म्स को जो है ऐड किया था अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और कौन कौन से आपके फर्म्स हैं, इट इज इंडसइंड बैंक, ठीक है, इंडसइंड बैंक, सुनफ्लोस एनर्जी लिमिटेड, 197 कम्युनिकेशन जो आपकी पेटीएम की पेरेंट कंपनी है,
देन परसिस्टेंट सिस्टम, APL अपोलो ट्यूब्स, पॉलीकैब इंडिया, मैक्रोटेक डेवलपर्स, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन। फाइन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो आपका MSCI है इसके CEO कौन है? इनका नाम है हेनरी फर्नांडिस। क्या नाम है इनका? हेनरी फर्नांडिस। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द वर्ल्ड काइंडनेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। द वर्ल्ड काइंडनेस डे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 13 नवंबर को। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे 2023 की थीम क्या थी? तो इट्स थीम वॉज बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ इसके अलावा यहाँ पे एडिशन पूछा सकता है कि 2023 में इसका कौन सा एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया गया था? तो इट वॉज 26th एडिशन। ठीक है। Now next is, which among the following statement is correct with respect to FICCI Healthcare Excellence Award 2023? ठीक है, तो जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पे बेसिकली हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ठीक है, उसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है, आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द 15th एडिशन ऑफ अ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स of Commerce and Industry, that is FICCI Healthcare Excellence Award was held in New Delhi, Delhi. Next is the Dr. Bishnoi Prasad Panigrahi, Group Head of a Medical Strategy and Operation, Fortis Hospital, received the Chairman's Award for Outstanding Leadership in a Healthcare in Individual category. Next is the Zydus Hospital, Ahmedabad, received the FICCI Healthcare Award 2023 in Excellence in patient safety and care category for a private hospital. Next क्या कह रहा है? The King George Medical University won the award under the excellence in a patient service delivery category for a public hospitals. लास्ट स्टेटमेंट है ऑल आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और यहाँ पे सारे ही जो स्टेटमेंट्स है A, B एंड C, D ये सारे आपके करेक्ट हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, ऑल आर करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये अवार्ड है ये दिया क्यों जाता है? बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया जाता है जो हेल्थ केयर सेक्टर में, इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है कैटेगरी वाइज सारी जो भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये अवार्ड दिए गए हैं वो जो है पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पहले देख लेते हैं। जैसे FICCI का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। एंड इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है सुब्रकांत पांडा। ठीक है, यहाँ पे आप जो है एक एक कैटेगरी करके सारे अवार्ड्स यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल अवार्ड्स जो हैं, ठीक है, चेयरमैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग लीडरशिप इन हेल्थ केयर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला वाला हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे थे मिस ग्रेसी मथाई। ठीक है, थर्ड इज हेल्थ केयर ह्यूमैनिटेरियन, ये इस कैटेगरी में R. रवि कन्नन को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, हेल्थ केयर पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ये दिया गया है डॉक्टर विक्रम शाह को। लाइफ टाइम अचीवमेंट इन अ हेल्थ केयर इंडस्ट्री डॉक्टर यश पॉल भाटिया को। ठीक है, ऐसे ही जर्नल अवार्ड्स की कैटेगरी में एक्सीलेंस इन पेशेंट सेफ्टी एंड केयर, देन एक्सीलेंस इन पेशेंट सर्विस डिलीवरी। ठीक है, इसके अलावा ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सीलेंस इन अ कम्युनिटी एंगेजमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, ये आपके लास्ट कैटेगरी है। ठीक है, तो ये आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं सारी कैटेगरी में किन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी अवॉर्डेड द 2023 ओलंपिक कप टू द डैश इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू एम्पावरिंग रिफ्यूजी एथलीट्स एंड रिफ्यूजी वर्ल्ड वाइड थ्रू द टाइक्वांडो। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज 2023 का ओलंपिक कप दिया गया है टाइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये आपके जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के आपके प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है थॉमस बच। ठीक है, इन्होंने अवार्ड दिया है जो आपके टाइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के आपके प्रेसिडेंट हैं चोंगवॉन चू को। ठीक है, ये आपके प्रेसिडेंट हैं टाइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसका आपका हेडक्वार्टर पूछा सकता है जो लोकेटेड है आपका लुसेन स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये आपका हेडक्वार्टर है किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन या वर्ल्ड टाइक्वांडो की, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट हम बात कर चुके हैं, इनका नाम है चांगवांग चू और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में, जिसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, वर्ल्ड टाइक्वांडो की शुरुआत की गई थी 2015 में, जिसका मेन एम क्या था, एम्पावर करना रिफ्यूजीज को वर्ल्ड वाइड थ्रू टाइक्वांडो, हेल्पिंग देम टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, डेवलप देयर लाइफ स्किल्स, लर्न ओलंपिक वैल्यूज एंड परस्यू देयर ड्रीम, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पार्टनर ऑफ अ आईओसी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम, ठीक है। वर्ल्ड टाइक्वांडो जो है ये पार्टनर था शुरू से ही आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, और इन्होंने यहाँ पे पहली जो है आईओसी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम बनाई थी ओलंपिक गेम्स रियो 2016 के लिए। इसके बाद टोक्यो 2020 जो हुआ था वहाँ पे भी टाइक्वांडो के 3 एथलीट्स जो थे रिफ्यूजी एथलीट्स, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, कामिया अलीजेदा जोनोजुई, डियाना पोरनस, लैंगर ओडियो और लैंगर रोडी एंड अब्दुल्ला सिद्दीकी, ठीक है। ये 3 आपके रिफ्यूजी ओलंपिक थे, ओलंपिक टीम में थे, ठीक है, जिन्होंने टोक्यो 2020 का जो ओलंपिक था वहां पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। Now next is recently in November, the Association of Asia Pacific Airline, that is AAPA, has passed a resolution to adopt a collective target of -% sustainable aviation fuel use by 2030 among its 14 member alliance. तो कितना परसेंट इन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का, ठीक है, बाय 2030, 2030 तक का ये टारगेट है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज 5%। टारगेट कितने का है? 5% का है। और ये यहाँ पे रेजोल्यूशन बनाया गया है जो 67th असेंबली यहाँ पे हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइन की, ठीक है, सिंगापुर में जो हेल्ड हुई थी वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था। इसके अलावा ये ऐसा क्यों यहाँ पे करा जा रहा है? क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उसको कम करना है हमें, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको भी हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है। इसी वजह से यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है वो लिया गया है बाय योर एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइन, ठीक है। Now next आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, द नेशनल न्यूबॉर्न वीक इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया फ्रॉम डैश टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द न्यूबॉर्न केयर इंपॉर्टेंस फॉर द चाइल्ड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कि नेशनल न्यूबॉर्न वीक जो है इसे हम एनुअली ऑब्जर्व करते हैं 15 से 21 ऑफ नवंबर को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ हमें नोट करना है कि जो एनुअल ऑब्जर्वेंस होती है इंडिया की, इसे ऑब्जर्व कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। नाउ यहाँ पे थीम की बात कर ले तो 2023 की हमारी थीम क्या थी? इट वाज सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। Now next question है, मित्र शक्ति 2023 the joint military exercise was held at foreign training node in a Anudd, पुणे महाराष्ट्र बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो मित्र शक्ति जो आपका जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, इसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है कंडक्ट किया गया था पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे इंडिया की तरफ से कौन सा कंटीजेंट जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था एंड श्रीलंका की तरफ से 53rd इन्फेंट्री डिवीजन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखा गया था। यहाँ पे 15 मेंबर आपके इंडियन एयरफोर्स के इन्वॉल्व थे एंड 5 मेंबर श्रीलंकन एयरफोर्स के, ठीक है। Now next question है, the United Nations International Week of Science and Peace 2023 was observed from dash to dash। तो जो इंटरनेशनल वीक है साइंस एंड पीस का, इसे हमने ऑब्जर्व किया था आपका 6 से 12 ऑफ नवंबर को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी। एंड इस वीक को हम बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं ऐसे वीक में जहाँ पे आपका 11 नवंबर फॉलो करता है, ठीक है। बेसिकली ऐसा वीक जहाँ पे 11 नवंबर आपका आता है, उस वीक में हम इस इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है एंड इसकी शुरुआत जो है आपका 1986 में की गई थी, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द recently in November the Central Electricity Authority CEA approved the detailed project report of a SJVN Limited for 3097 megawatt Italian HEP which is hydroelectric power and 680 megawatt Atunli हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन विच स्टेट। तो रिसेंटली जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उन्होंने यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट दी थी SJVN लिमिटेड के जो प्रोजेक्ट्स हैं, 2 प्रोजेक्ट्स, ये जो आपके अरुणाचल प्रदेश के बेसिकली प्रोजेक्ट हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी कि दे आर लोकेटेड इन दी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं SJVN लिमिटेड की, ठीक है। तो ये इसके आपका जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है शिमला, हिमाचल प्रदेश में, एंड इसके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है नंदलाल शर्मा। इसके अलावा जो SJVN है ये आपकी एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस जो है 2008 में दिया गया था। तो जो मिनी रत्ना कैटेगरी स्टेटस होता है आपका, कैटेगरी 1 स्टेटस, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which country recently in November withdrawn from the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने विड्रॉ किया है आपका ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप से? तो आंसर यहाँ पे आपका बहुत सिंपल है, इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज रशिया। और यहाँ पे इन्होंने ये स्टेप लिया है ड्यू टू दी एक्सटेंशन जो आपका हो रहा है, एक्सपेंशन जो हो रहा है आपका नाटो का, उस वजह से रशिया ने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब ये जो आपकी ट्रीटी थी इसे साइन किया गया था 1990 में पेरिस फ्रांस में, ठीक है, जिसका मेन एम क्या था? टू स्टॉप दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट इज USA एंड रशिया का जो कोल्ड वॉर राइवल्स थे उसको स्टॉप करने के लिए, एंड बिल्डिंग अप अ फोर्सेस दैट कुड बी यूज्ड इन अ स्वीट असॉल्ट। तो इस चीज पे रोक लगाने के लिए यहाँ पे जो है इस अग्रीमेंट को साइन किया गया था, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। Now next is the RBI banned which among the following company from sanctioning and dispersing loan under its eCom and Insta EMI card products? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बेसिकली RBI ने क्या है बेड कर दिया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पे लोकेटेड है? पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। वहीं पे अगर MD एंड CEO की इसकी बात करें, ठीक है, इसके आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है राजीव जैन। और चेयरमैन की बात की जाए तो इसके चेयरमैन आपके हैं संजीव बजाज। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द नेशनल प्रेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। नेशनल प्रेस डे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 16 नवंबर को, जिस दिन स्टैब्लिश किया गया था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को, ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को जिस दिन हमने स्टैब्लिश किया था। अब ये क्या है? ये एक आपकी रेगुलेटरी बॉडी है जो न्यूज़ मीडिया को कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है, ठीक है। नाउ नेशनल प्रेस डे की बात करें तो इसकी थीम आपकी क्या थी 2023 की? इसकी थीम थी मीडिया इन अ एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब साथ ही साथ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें इंडिया की रैंक जो थी 161 रैंक थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और टॉप कंट्रीज की यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। ये टॉप फाइव आपकी कंट्रीज हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम पूछा जा सकता है, इनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। क्या नाम है? रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है which of the following statement is correct with respect to PM Modi's visit to Jharkhand? पहला स्टेटमेंट है the PM Modi addressed the event organized to mark the celebration of a Janjati Gaurav Divas 2023 in a Kunti Jharkhand on 17 November 2023. Second statement है he laid the foundation stone for the development projects worth rupees 7,200 crores in a various sectors like road, rail, education, coal, petroleum and natural gas. Third statement कह रहा है he also launched the two significant initiatives namely Viksit Bharat Sankalp Yatra and PM Janjati Adivasi Nyay Mahaabhiyan which is PM Janman from Jharkhand. तो यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अब करेक्शन यहाँ पे क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट में, दैट इज जो जनजाति गौरव दिवस है, ठीक है, जो थर्ड एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था 2023 में, ये आपका 15 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है बिरसा मुंडा जी की जो फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स देखने हैं, जैसे पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स दैट इज PMPVTG मिशन, जिसमें एलोकेट किया था इन्होंने 24,000 करोड़ का अमाउंट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 28 लाख इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू 75 PVTGs अक्रॉस इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द थर्ड जनजाति गौरव दिवस पीएम मोदी डिजिटली रिलीज द 15th इंस्टॉलमेंट ऑफ अ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान स्कीम में, ठीक है। इन्होंने 18,000 करोड़ का जो आपका अमाउंट है वो डिस्पर्स किया था 8 करोड़ बेनिफिशरीज के लिए, ठीक है। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने अनवील किया था डी कमीशन MIG-2
211 fighter jet at a Raj Bhavan in Ranchi. The MiG 211 was inducted into a Indian Air Force in 1964 and played a crucial role in the 1971 Bangladesh Liberation War. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. Now next is which among the following public sector bank has launched its 2 digital gold loan scheme for retail segment and agriculture segment. ठीक है, रिटेल सेगमेंट और एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए यहाँ पे 2 गोल्ड स्कीम लॉन्च की गई है. कौन से बैंक द्वारा? इट इज पंजाब नेशनल बैंक. ठीक है, अब यहाँ पे स्कीम के नाम देख लें. तो इस स्कीम का नाम क्या है? रिटेल सेगमेंट की इट इज पीएनबी गोल्ड लोन एंड एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए इट इज पीएनबी स्वर्णिम. तो ये दोनों आपको याद रखने हैं. इसके साथ साथ अगर यहाँ पे हम बात करें लोन रेंज की, ठीक है, तो लोन यहाँ पे 25,000 से लेकर 25 लाख तक लिया जा सकता है. ठीक है, बाय आपकी जो बेसिकली गोल्ड ज्वेलरी है उसको एज अ कोलेट्रल देके यहाँ पे 25 से 25 लाख तक का लोन लिया जा सकता है. वहीं पे अगर शॉर्ट टर्म लोन की बात की जाए, इसकी लिमिट क्या है शॉर्ट टर्म लोन की? तो ये आपकी है 10,000 से 2 लाख. ठीक है, ये ध्यान में रखनी है. 10,000 से 2 लाख तक की शॉर्ट टर्म लोन की यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हो. ठीक है, 10,000 से 2 लाख तक का, ये आपको ध्यान में रखना है. साथ में ही यहाँ पे अगर स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक के आपके जो है एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है अतुल कुमार गोयल. ठीक है, क्या नाम है? अतुल कुमार गोयल. ठीक है, वहीं पे हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में. फाइन. Now next is which among the following organizations sign an MOU with Technology Development Board that is TDB to support micro, small and medium enterprises. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने MOU साइन किया है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ सपोर्ट करने के लिए MSME को? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिडबी. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका लखनऊ में. ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान में रखना है. ठीक है. Now next आपको क्वेश्चन है, recently in November RBI returned payment aggregator license of Dash as the company has not met its net worth criteria. तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसका पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस जो है रिजेक्ट कर दिया गया था बाय द आरबीआई, रिटर्न कर दिया गया है बाय द आरबीआई. ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट्स इंस्टामोजो. ठीक है, जो आपका बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड आपकी कंपनी है. ठीक है, जिसे 2012 में जो है स्टैब्लिश किया गया था. साथ में ही यहाँ पे आपको एक और आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे आपको देखनी है, दैट इज कि आरबीआई के जो आपके 18th गवर्नर थे जिनका नाम है एस वेंकट रमन या सुब्रमण्यम वेंकट रमन, इनकी अभी डेथ हो गई थी. ठीक है, इन मंथ ऑफ नवंबर. तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो एस वेंकट रमन है ये कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर रहे थे? ठीक है, तो 18th गवर्नर रहे थे. फाइन. नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑनर्ड वेटरन प्लेबैक सिंगर एंड पद्मश्री अवॉर्डी सुरेश ईश्वर वादकर विद लता मंगेशकर अवार्ड 2023. तो 2023 का लता मंगेशकर अवार्ड जो है दिया गया है वेटरन प्लेबैक सिंगर को. ठीक है, जिनका नाम है सुरेश्वर ईश्वर वादकर. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा. ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी. इसके साथ साथ हमें नोट करना है जो लता मंगेशकर अवार्ड है, इस अवार्ड का दूसरा नाम है इनका नाम है गन समरगिनी लता मंगेशकर अवार्ड. ठीक है, इन दोनों नाम से इस अवार्ड को जाना जाता है. इसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है कि जो कैश प्राइज मनी है इसका वो कितना है, ये आपका है 5 लाख. ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये भी नोट करना है कि जो आपके सुरेश ईश्वर वादकर जी हैं, इन्हें 2020 में पद्मश्री से नवाजा गया था. ठीक है, 2018 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया था इन्हें. फिर 2010 में नेशनल अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था फॉर द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 19th एशियन पावर अवार्ड्स, 3rd एशियन Oil and Gas Award and inaugural Asian Water Award held in Kuala Lumpur, Malaysia on November 2023. तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है, गेल इंडिया लिमिटेड won the Innovation Award India for reduction in a LNG shipping cost and emission through the ship-to-ship transfer of a LNG while with a backhauling. ठीक है, नेक्स्ट इज द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉन एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड्स अंडर द नेट जीरो इनिशिएटिव ऑफ द ईयर इंडिया कैटेगरी. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो ओएनजीसी आपका ओएनजीसी ऑल्सो वॉन द
एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड अंडर द ऑफशोर इनिशिएटिव ऑफ द ईयर इंडिया कैटेगरी. थर्ड इज ग्रीनको won एशियन पावर अवार्ड्स अंडर द कैटेगरी एनवायरमेंटल अपग्रेड ऑफ द ईयर. And last statement is the Kirloskar Brothers Limited won Asian Water Awards in a community-based water project of a year India category. तो यहाँ पे आपको बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर डी है. ठीक है, जो ग्रीन को आपकी कंपनी है इसे एशियन पावर अवार्ड्स दिया गया था अंडर द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर कैटेगरी के अंडर. ठीक है, अब यहाँ पे सारी कैटेगरीज जो हैं, सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी, वो सारी मैंने इस लिस्ट में डाल दी हैं. आप आराम से वीडियो पॉज करके इस लिस्ट को पूरी देख सकते हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पद्मश्री अवॉर्डी डैश एंड डेविड बर्कन फ्रॉम डैश वॉन द 2023 केनेथ ई बोल्डिंग मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स. तो इनमें से आपके कौन से शख्स हैं? ठीक है, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है अलॉन्ग विद डेविड बर्कन. तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, इनका नाम है बीना अग्रवाल, और जो डेविड बर्कन है ये आपके बिलोंग करते हैं मेक्सिको से. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. नाउ अब बीना अग्रवाल जी के बारे में देख लेते हैं कि ये प्रोफेसर हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एंड एनवायरमेंट की एट अ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इन मैनचेस्टर यूके. डेविड बर्किन की बात करें तो ये आपके प्रोफेसर हैं मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी मैक्सिको सिटी में. तो इन दोनों को ही ये अवार्ड से नवाजा गया है. ठीक है, अब ये जो अवार्ड था ये आपका कहाँ पे हेल्ड हुआ था? इसकी सेरेमनी ये हेल्ड हुई थी आपकी सेंटा मार्टा कोलंबिया में. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमने पढ़ा कि इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था बीना अग्रवाल जी को. तो इन्हें कौन से ईयर में जो है पद्मश्री दिया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा 2008 में. ठीक है, 2008 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च अ न्यू कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन 2024 से 2026 टू एड्रेस लोनलीनेस एज अ सीरियस हेल्थ रिस्क and prioritize social connection. The commission will be co-chaired by whom? तो यहाँ पे जो कमीशन बनाया गया है इसके आपके चेयर कौन रहेंगे? ठीक है, तो इसके चेयर आपके रहेंगे डॉक्टर विवेक मूर्ति एंड चीडो मेपेम्बा. ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन. अब जो विवेक मूर्ति जी हैं ये सर्जन जनरल है यूएसए में, एंड जो चीडो मेपेम्बा है ये यूथ एनवॉय है अफ्रीकन यूनियन कमीशन के. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली इन नवंबर द पेड्रो सैंचेज री इलेक्टेड एज अ पीएम ऑफ विच कंट्री. तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के? तो इन्हें स्पेन का जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है सेकेंड टर्म के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे स्पेन की बात कर लेते हैं. स्पेन की आपकी कैपिटल क्या है? इसका नाम है मैड्रिड एंड इसकी करेंसी आपकी है यूरो. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेवी रिसेंटली नवंबर लॉन्च अ एमिनी 4th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट. ठीक है, एट अ शिप बिल्डिंग फैसिलिटी ऑफ अ लार्सन एंड टर्बो इन अ कतुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु. द एमिनी इज बिल्ड बाय विच कंपनी? तो एमिनी जो है आपका, ठीक है, एमिनी को जो 4th आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है इसको बिल्ड किया है, इसे बनाया है गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी. फाइन. नाउ अब बात कर लेते हैं एमिनी की. एमिनी जो है ये बिलोंग करता है आपका अर्नाला क्लास शिप से. ठीक है, और इसका नाम एमिनी दिया गया है जो लक्षद्वीप का आपका आइलैंड है उसकी वजह से. ठीक है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है. अब यहाँ पे अगर इसके हम फीचर्स की बात करें तो इस यहाँ पे इसका जो लेंथ है इट इज 77 मीटर शिप. ठीक है, विद अ 900 टन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 900 टन की है. और मैक्सिमम स्पीड आपकी इसकी है 25 नॉट एंड कवरिंग दी 1800 नॉटिकल माइल्स. फाइन. इसके अलावा यहाँ पे हमने बात की अर्नाला क्लास शिप की. इसमें ऑलरेडी जो है 3 शिप पहले ही लॉन्च कर दिए गए हैं. जैसे इनका नाम पूछा सकता है, जो आईएनएस अर्नाला जो फर्स्ट शिप था इसे 2022 में लॉन्च किया गया था. वहीं आईएनएस अंद्रोथ जो था इसे मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था. एंड थर्ड जो आपका शिप था इसका आईएनएस अंजनदीप, इसे जून 2023 में लॉन्च किया गया था. एंड दिस वन इज एमिनी जो है ये 4th आपका शिप है जिसे अभी इन मंथ ऑफ नवंबर लॉन्च किया गया है. फाइन. अब यहाँ पे हमने बात की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की कि इसने एमिनी को बनाया है.
ठीक है। अब GRSE से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे इसके करंट आपके जो चेयरमैन है वो कौन है, इनका नाम है PR हरी। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का, तो ये आपका लोकेटेड है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। वाई नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वेटरन भारतीय जनता पार्टी लीडर पद्मनाभा बालाकृष्णन आचार्य या PB आचार्य के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ही वॉज रिसेंटली पास्ड अवे। ही वॉज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ इट स्टेट फ्रॉम जुलाई 2014 टू जुलाई 2019। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि इस टेन्योर के बीच में ये आपके गवर्नर रहे हैं नागालैंड के। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर ये इसके भी गवर्नर आपके रहे हैं। ठीक है, इनके कार्यकाल में। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।